बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको माइक्रोलॉजिक्स 1000 एल्म ब्रैडले की पीएलसी के ऊपर डेमोंस्ट्रेशन देंगे। इस डेमोंस्ट्रेशन के अंदर जो है हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और सॉफ्टवेयर में हम ये आपको बताएंगे कि अगर पीएलसी फॉल्ट मोड में गई हुई हो तो उस फॉल्ट को कैसे क्लियर करते हैं। तो लिहाजा आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम RS लिंक्स कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को एनर्जाइज़ करते हैं। उसके बाद हम इसको कम्युनिकेशन में जाके ड्राइवर कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें अपने कंट्रोलर के साथ। कंट्रोलर हमने कनेक्ट करके और उसको पावर अप किया हुआ है। तो ये RS232 DF1 डिवाइसेस ये हमने सेलेक्ट किया, इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने इसको ऑटो कॉन्फ़िगर करना है। ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी यूज़ टू हो जाए। ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गया, हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हमारा जो ड्राइवर है ये आ गया है और ये रनिंग मोड में है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम RS लिंक्स को मिनिमाइज़ कर देते हैं। हमने RS लॉजिक्स 500 ओपन किया हुआ है और इसको अब हम जाते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में जाके हम इसको देखते हैं हु एक्टिव गो ऑनलाइन। हमने इसको हु एक्टिव में गए। यहाँ पर देखिए ABDF1 को हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक PC के साथ कंप्यूटर का जो आइकन बना हुआ है इसके साथ एक PLC बनी हुई है। ठीक है, PLC 01 नोड के ऊपर है। 01 नोड के ऊपर ये है और ये माइक्रोलॉजिक्स 1000 है, जिसका मैंने जो नाम दिया हुआ है वो फॉल्टी दिया हुआ है। प्रोसेसर नेम मैंने इसका फॉल्टी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ क्लिक करके ओके किया तो ये ऑनलाइन जाने की कोशिश करेगा, गोइंग टू ऑनलाइन प्रोग्रामिंग स्टेट। और उसके बाद ये कहता है कि मुझे इसमें कोई फ़ाइल नेम जो है नो मैचिंग फ़ाइल फाउंड, ऐसी कोई फ़ाइल जो इसके अंदर पड़ी हुई है हमारे PLC के अंदर, ऐसी कोई फ़ाइल इसको कंप्यूटर में नहीं मिली है। तो कहता है क्रिएट न्यू फ़ाइल। हमने कहा ठीक है ओके, क्रिएट न्यू फ़ाइल। हमने क्रिएट न्यू फ़ाइल कर दी। अब ये नई फ़ाइल इसके अंदर जो है वो अपलोड करेगा। ये देखिए अपलोडिंग प्रोसेसर इमेज। ओके, अच्छा, ये हमारा जो है वो प्रोग्राम आ गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये फॉल्टेड लिखा हुआ है, फॉल्टेड। ठीक है, ये हमारा इस वक्त हम जो है वो रन मोड में है। ठीक है, ये हमारी लेटर घूम रही है, इसका मतलब ये है कि हम ऑनलाइन हैं। ठीक है, यहाँ से इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर गो टू एरर्स लिखा हुआ है, क्लियर फॉल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, गो ऑफलाइन वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ से फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप गो टू एरर में चले जाएं। और इसका गो टू एरर में जाने का एक और भी तरीका है कि अब यहाँ पर आके प्रोसेसर स्टेटस में आए। प्रोसेसर स्टेटस में जो कि S2 फाइल है, स्टेटस फाइल है, इसमें जाएंगे। यहाँ पर ये एरर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आने का ये फ़ायदा है कि जो भी एरर है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई होती है, जिसमें लिखा हुआ है रिटेंटिव डाटा इज़ लॉस्ट। ठीक है, यहाँ से आप फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बिट्स लिखी हुई है इसके अंदर, जो स्टेटस बिट्स हैं ये लिखी हुई है। देखिए ये 1 हुई है, ये 1 हुई है, ये तमाम की तमाम को 0 होना चाहिए। हम इन बिट्स को भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, इन बिट्स को 0 कर सकते हैं। 0 करने के बाद यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ से इसको यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं दोबारा वहाँ पर, हम यहाँ से चले जाते हैं गो टू एरर्स के अंदर। यहाँ पे गए, हम ये एरर्स में आ गए। अब यहाँ क्लियर मेजर एरर हमने करेंगे, ये हमने कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर सब 0 हो गए, एक 0 नहीं हुआ। और इस एक 0 होने का जो ये वाला है बिट, ये 0 नहीं हुई। तो इसका मकसद ये होता है कि जब भी दोबारा ये आप ऑनलाइन जाएंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे रिमोट प्रोग्राम में हम लोग गए हुए हैं। जो ही हमने इसका प्रोग्राम जो है वो एरर रिमूव किया है, एरर डिस्क्रिप्शन यहाँ ख़त्म हो गई है, रिमोट प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि हम दोबारा
फॉल्ट मोड में चले जाएं। ये देखिए हम ये दोबारा इसको अगर रन मोड में जाते हैं, ये रन किया, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द प्रोसेसर मोड टू रन मोड, हम बोला यस। दोबारा देखिए ये फॉल्ट मोड में आ गई है, ठीक है। तो फॉल्ट मोड में आ गई है, तो दोबारा आप ऐसे कीजिए कि गो टू एरर्स में गए, ठीक है। ये दोबारा ही फॉल्ट आ गया, रिटर्निव डाटा इज लॉस्ट, इसको आपने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद आपने इसको 0 किया, ये मैं 0 टाइप कर दिया, 0 हो गया, ओके। उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद दोबारा जाके देखें क्या कहता है ये, दोबारा हम गए रन मोड में, ठीक है, ये रन मोड में आ गए। उसके बाद हम दोबारा प्रोसेसर स्टेटस में जाके देखते हैं, एरर्स में गए, तो ये देखिए तमाम के तमाम 0 हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तमाम बिट्स 0 होनी चाहिए। अगर ये बिट्स 0 नहीं हैं तो फॉल्ट आपका, जो ही आप रन मोड में जाएंगे तो दोबारा आप फॉल्ट मोड में जा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर PLC, ये फॉल्ट आपका सिर्फ उस वक्त रिमूव हो सकता है, क्लियर हो सकता है, जबकि आपकी PLC के ऊपर फॉल्ट की लाइट ब्लिंक कर रही हो। अगर फॉल्ट की लाइट परमानेंट ऑन है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस, यानी मैक्सिमम यही है कि आपका हार्डवेयर का फॉल्ट हो, और फिर चांस नहीं होते। और दूसरी जो एक एहतियाती तदबीर है वो ये है कि जब भी आप फॉल्ट क्लियर करने लगते हैं तो सबसे पहले आप प्रोग्राम को अपलोड करके सेव कर लें, ताकि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसको दोबारा रिकवर कर सकें। तो नाज़रीन, ये आपको हमने दिखाया कि फ़ॉल्ट को कैसे रिमूव करते हैं। तो अब हम जाते हैं ऑफ़लाइन गए, सेव चेंजेस, ओके यस, ठीक है। इसको जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लें। ये अब आपका जो करंट प्रोसेसर इमेज है उसको ये सेव कर रहा है, और यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो लेडर है वो भी खड़ी हो गई है, यहाँ पर आप ऑफलाइन हो गए। और यहाँ से अगर आप इसको क्लोज़ कर देते हैं तो आपकी ये विंडोज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको फॉल्ट क्लियर करने का प्रोसीजर पता चल गया होगा, तो लिहाजा इसको एहतियात से यूज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।